हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम फिजिक्स। आज हम क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रहेगा जो लास्ट लेक्चर में नहीं हो पाया था और इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस में लेके आया हूं उसके अंदर। साथ में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखें और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां करते हैं। तो देखिए आपको एक एंगल गिवन है और हाइट निकालनी है, तो वहां किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है वो समझिए आप। जैसे एक बेटा हम हाइट से अब देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं बिल्कुल यहां स्ट्रेट खड़ा हूं, मेरे सामने ऊपर कोई होगा तो मेरी आईज ऊपर की तरफ टर्न करती है, नीचे है तो नीचे की तरफ टर्न करेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी और एक आईज की जो लाइन एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हाइट या डिस्टेंस जो भी मेजरमेंट करना होता है मेजर करते हैं। यहाँ पे दो टर्म आने वाली है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा? ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप ये समझिए कि हमारी आइज के बिल्कुल सामने ये लाइन बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल है। इससे आपका एंगल यदि उत्तर की तरफ बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे देखो मान लीजिए आप क्या है, नीचे खड़े हुए हैं और छत पे किसी को देख रहे हैं, तो उस केस में आप ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना ऊपर आपको देखना पड़ रहा है, वो जो एंगल फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और सपोज उसी छत के ऊपर कोई बैठा हुआ है और वो आपको देख रहा है, उस छत से कोई आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो वो जब आपको देखेंगे तो उसको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल नीचे बेंड हुआ है, वो आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस नीचे जाना, नीचे की तरफ देखना। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसमें नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपका क्या रहेगा? डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लाइन हम देखते हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो आप जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ क्या बनेगा? डिप्रेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप किसी बिल्डिंग के पास खड़े हैं और बिल्डिंग के ऊपर कोई पर्सन है, आप उसको देख रहे हैं और वो आपको देख रहा है, तो दोनों का एंगल बनेगा। आप उसको ऊपर देखेंगे तो आपकी लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल साइड से लाइन ऑफ साइड के साथ ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो वो ऊपर से हाइट से देख रहा है वो नीचे की तरफ देखेगा आपको, तो वहां पर एंगल जो बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या यूज होता है इसमें? इन दोनों एंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होना चाहिए, तीन से काम चल जाता है इसके अंदर। एक तो साइन का फॉर्मूला, कोस थीटा और एक टेन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद करवाया था लास्ट क्लास में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, जो भी याद रखना है। तो P बाई एच, इसका क्या होगा? B बाय एच, और इसका क्या होता है? P बाय बी। ये तीन आपको याद रखने हैं। देखिए जब साइन थीटा हम अप्लाई कर रहे हैं, कब अप्लाई करेंगे सर ये रेशियो? कैसे हमें पता चले कि यहां साइन लगाना है या कोस यूज करना है या टेन यूज करना है? तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें फाइनली राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो इसमें दो तीन बातें याद रखनी है। पहले आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम से आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो 100% ये होता है कि एक एंगल आपको गिवन होगा और इनमें से आपको बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर में से कोई एक साइड गिवन होगी और दूसरी साइड हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये हमारे 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। इस एंगल को मैं थीटा ले लूं तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेटा? बेस। अब आपको कैसे पता चले कि इसमें साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा कौन सा लगा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा यूज करे? ये मैंने जितनी देखी है बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप ये देखिए कि आपको साइड कौन सी गिवन है। सपोज आपको हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस आपको गिवन है और बेस फाइंड आउट करना है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप याद करो जिसमें हाइपोटेनियस और बेस आता है। तो H और B किसमें आता है? कोस में। तो उसके अंदर जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कोस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे।
यदि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, या हाइपोटेन्यूज गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों के लिए हमें साइन थीटा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पी और एच का रिलेशन किसमें आता है, साइन के अंदर आता है। आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, जब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों किसमें आते हैं, टेंजेंट थीटा में, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो ऐसे आपको ये कंफर्म होता है कि आप यहां पर साइन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा कब यूज करना है और कोस थीटा कब यूज करना है। तो देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, आप हॉरिजॉन्टल साइड से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, लाइन ऑफ साइट है हमारी आइज, आइज में सीधा देख रहा हूं, ऊपर करूंगा तो लाइन ऑफ साइट ऐसे एंगल पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहां कहां आपको यूज करने हैं ये मैंने आपको बता दिए। चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है बेटा इसमें, जैसे पहले एक दो क्वेश्चन वैसे नॉर्मल ले रहा हूं कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया जो पहले आप फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है। तो यहां पर ये है आपका 5 मीटर, एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, बोल देगा कि हाइपोटेन्यूज और बेस फाइंड आउट करो, ठीक है। तो बेस के लिए इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेंजेंट थीटा। तो हम यूज करेंगे, जैसे ट्राइंगल का नाम रखते हैं ए बी और सी। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में टेन थीटा यूज होता है। तो टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बी सी। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब देखिए इसमें टेन 30, टेन 45 और टेन 60, इन तीनों की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। साइन 30, साइन 45 और साइन 60, कोस 30, कोस 45 और कोस 60, इन तीनों की वैल्यूज ही मैक्सिमम काम आती है आपके। तो देखिए यहां पर हमारा क्या है, टेन 30, क्या वैल्यू आएगी टेन 30 की, देखिए 1/√3, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इक्वल टू ए बी, ए बी हमें पता है कितना है 5 अपॉन में बी इंटू सी, बी सी डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 5√3, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर, यूनिट लगाना कभी भी मिस मत करना, ठीक है। देखिए मुझे बेस फाइंड आउट करना था इसलिए 10 यूज किया। अब दूसरा मैंने क्या बोला कि एसी डिस्टेंस फाइंड आउट करो, एसी जो क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है, बीसी हमारा आ चुका है कितना 5√3 सेंटीमीटर। तो आप इसको अब एक तो पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करने की सोचोगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके ही इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करने की कोशिश करता हूं तो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, तो पी और एच किस में आता है बेटा, साइन में आता है। तो हम यूजिंग करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये लिखना है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 30, परपेंडिकुलर आपका कितना है 5, हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहां से आएगा 5 अपॉन में h, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 5, 10 और क्या आएगा मीटर। तो ये आपको पता चल गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं तो उनके बारे में। कि ए ट्री ब्रेक, ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 3-4। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। बेटा देखो इन जैसे क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि एक ट्री है और वो स्टॉर्म की वजह से बीच में से टूट जाता है, और टूटने के बाद वो किसको टच करता है, ग्राउंड को, ठीक है। आगे कह रहा है कि एंगल विद 30 डिग्री, और कितने एंगल से टच कर रहा है, 30 डिग्री से। अब हमें क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टच ऑफ द ग्राउंड इज। ये कह रहा है कि उस फुट, उस पेड़ के जड़ों से लेके और वो जहां टच कर रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको ट्री, इस पेड़ की क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट। एक्चुअल में जो ट्री है, लेंथ ऑफ ट्री
मैं इसको ए मान लेता हूं, ये बी और ये सी, और ये पॉइंट यहां ए डैश से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ये ऐसे नीचे गिरेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लेंथ ट्री की है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो यहां बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द ट्री क्या है, ए बी, और ये किसके इक्वल है, ए डैश प्लस ए बी, और आपका जो ए डैश है वही ए डैश सी है, ए डैश है वही क्या है, ए डैश सी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये टुकड़ा जो टूट के नीचे गिर गया ए डैश सी, प्लस ये जो बचा हुआ है ऊपर ए बी। अब हमें ए डैश सी और ए बी फाइंड आउट करना है, जिससे इससे टोटल लेंथ ऑफ द ट्री आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डैश बी सी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ए डैश बी और सी में यूज करेंगे। तो हमें ये ए डैश बी चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, ए डैश बी अपॉन में बी सी, tan 30 इक्वल टू ए बी हमें पता नहीं, तो ए डैश बी हमें पता नहीं, बी सी डिस्टेंस हमें दे रखी है 8 मीटर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। मैंने बार बार बताया कि 30, 45, 16 की वैल्यूज आप याद करिए, और यहां हो जाएगा ए डैश बी अपॉन में 8। तो आपका ए डैश बी जो निकल के आता है बेटा 8√3 होगा, और किसमें है, मीटर में, तो ये भी आंसर मीटर में होगा। अभी हमें 8 और यहां पर ए डैश बी लिखना था, ठीक है, तो ए डैश बी आ गया। अभी हमें ये मिल गया, अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो फिर लिखेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इस बार देखो हमें ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, और है हमारे पास क्या, बेस, तो कौन सा यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज, और एच बी किस में आता है, कोस में आता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस 30 इक्वल टू बेस हमारा क्या है 8, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए डैश सी। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहां से आ जाएगा 8 अपॉन एच डैश सी, तो ए डैश सी आपका आएगा 16 डिवाइड में √3, ये आपका आ जाएगा मीटर में। दोनों को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपकी जो ए बी डिस्टेंस हाइट है टोटल इस ट्री की, वो आएगी बेटा 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3, ए बी इज इक्वल टू √3 आ जाएगा आपका एलसीएम, 8 प्लस 16 कितना होगा 24 डिवाइड में √3। अब देखिए बेटा यहां पर ये आ गया मीटर में आंसर आ रहा है, बट हम कभी भी इसको नीचे नहीं छोड़ेंगे, यदि रूट में कहीं पर भी आ रहा है तो उसको रेशनलाइज आप करेंगे। तो रेशनलाइज जब आप करते हैं तो 24 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, जो भी रूट में है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ए बी इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 24 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में √3, 8 3 जा 24। तो ए बी जो टोटल हाइट थी इसकी वो थी 8√3। कितनी हाइट है टोटल 8√3, ये टोटल ट्री की हाइट थी, वो 8√3 आएगा। और ये यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर यहां पर जरूर लिखेंगे आप। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट वो है ए स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू बना हुआ है बेटा, जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। देखिए ऐसे एक पेडिस्टल बनाया हुआ है और उसके ऊपर एक स्टैचू बनाया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 1.6 मीटर। आपको डायग्राम जरूर बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आ गए फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। बेटा ये कह रहा है कि किसी एक पॉइंट से जो आपका स्टैचू है उसके टॉप के साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन पेडिस्टल के टॉप से बन रहा है। इन दोनों के साथ जो एंगल बन रहे हैं उनकी वैल्यू गिवन है 60 डिग्री और पेडिस्टल के टॉप के साथ बन रहा है वो एंगल कितना है 45 डिग्री। देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, आपको इस पेडिस्टल की क्या फाइंड आउट करनी है हाइट। हम लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ
पेडिस्टल इज इक्वल टू एच, कैपिटल एच। तो ये हाइट हमारी कैपिटल एच है। ये आपका डायग्राम रेडी हो गया। अब आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस पॉइंट को कुछ भी बोल सकते हैं, ए, यहां हो जाएगा बी, सी, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका डी। एक ट्राइंगल बन जाएगा बेटा, इसको ऐसे बनाएंगे तो। देखिए ये क्या कह रहा है कि इस पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करें। तो इसमें से तो हम डायरेक्ट कुछ भी कैलकुलेट कर नहीं सकते, बट ये दूसरा वाला ट्राइंगल, इन दोनों में से कुछ कॉमन करके कर सकते हैं। तो जितने भी एंगल बन रहे हैं, जिन ट्राइंगल में बन रहे हैं, उन तीनों में पहले ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करने की कोशिश करें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि सर इसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में लगाएं या परपेंडिकुलर और बेस में फाइंड आउट करें। तो जब भी ऐसा होता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करिए जिनमें से एक साइड वो जो हमें रिक्वायर्ड है और दूसरी साइड वो हो जो दोनों ट्राइंगल में क्या हो, कॉमन हो। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, जब ऐसे ट्राइंगल बन जाते हैं और आपको यदि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करे, क्योंकि यहां तो पता भी नहीं है, हाइट पूछ रहा है तो इसमें से किसका ले, हाइपोटेन्यूस के साथ रेशियो ले या बेस के साथ ले हाइट का। तो बेटा देखो हाइट से तो हमें मतलब है, एक तो हाइट तो रहेगा ही रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर तो फिक्स हो गया। अब दूसरी साइड वो कंसीडर करेंगे जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, और दोनों में कॉमन कौन सी है, ए बी, बेस। तो यहां पर वो रेशियो यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, और परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, टेन थीटा में। आता है कि नहीं आता? तो लिखेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले मैं ए बी और सी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां होगा बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा बीसी है और बेस क्या है आपका एसी। टेन कितना है, 45। बेटा देखो 45 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ बीसी हमें नहीं पता और ए बी हमें नहीं पता। अच्छा बीसी को हमने कैपिटल एच लिया होता है, यहाँ कैपिटल एच लिख दो, ठीक है। 10 45 1 होता है, तो एच अपॉन में ए बी, मतलब आपका जो ए बी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए। जब भी ऐसा रिलेशन पूछता है तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन आएगा। ये हाइट यहां से यहां तक की एच हो गई। अब इस कंप्लीट हाइट के लिए लगाएंगे हम, ये कितना होगा h प्लस 1.6। ये कैसे हुआ, देखिए यहां से यहां तक की हाइट 1.6 है और ये हाइट आपकी h है। तो टोटल इस ट्राइंगल में देखोगे दूसरा एंगल बन रहा है 60 बन रहा है ए बी डी में, तो ए बी डी में बी डी हाइट चाहिए टोटल, तो इसमें भी यूज करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h प्लस 1.6 अपॉन में बेस। बेस हमारा क्या रहेगा बेटा, ए बी रहेगा। आ गया यहां तक समझ में आपको? अब आप क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू पुट करिए। tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होता है, √3। यहां होगा h प्लस 1.6 डिवाइड में ए बी। देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट से ए बी की जगह h पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 डिवाइड में h। इसको जब सोल्व करेंगे तो h इधर आ जाएगा, h√3 h प्लस 1.6। h को भी इधर लिया हो तो √3 h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। तो h कॉमन आ जाएगा, बनेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपकी कैलकुलेशन है h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। बेटा मैंने क्या बोला कि यदि डिनोमिनेटर में रूट में नंबर आ रहा है तो आप उसको रेशनलाइज करेंगे। अब वहां सिंगल था तो हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या है -1 भी है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जब √a प्लस बी हो, √a माइनस बी हो, या √a माइनस √b हो, √a प्लस √b हो, ऐसे केस में आप इसको रेशनलाइज करने के लिए जो उन दोनों के बीच में साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहां से क्या होगा 1.6 √3 प्लस 1, और यहां आ जाएगा बेटा नीचे देखो रेशनलाइजिंग में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू आएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड में आएगा 3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू आएगा 1.6 डिवाइड में 2 और √3 प्लस 1। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.8 √3 प्लस 1। देखिए मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करी है कि जब भी ऐसा केस आता है तो आप दोनों ट्राइंगल में
पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करें, फिर उनमें कॉमन है वो अपने आप दो इक्वेशन में पुट हो जाएगा और वैल्यू पुट करके आप यहां से क्या निकाल लेंगे, हाइट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड। एक बैलून है जो उड़ रहा है और एक लड़की है जिसकी हाइट है बेटा 1.2 मीटर, सॉरी हाइट गिवन है आपको, हाइट ऑफ गर्ल, और इसकी हाइट है 1.2 मीटर। और ये क्या कर रही है, एक बैलून उड़ रहा है उसको ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो बैलून दूर जा रहा है, पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो उसको ऐसे देख रही है, फिर उसकी हाइट थोड़ी देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ हाइट 82.2 मीटर। जो हाइट ऑफ बैलून है, हाइट ऑफ बैलून है वो आपकी है 88.2 मीटर। इतने ऊपर पे वो क्या है, बैलून है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून ऑफ द आइज गर्ल एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले जब वो तुरंत उसने देखा जैसे ही, तब तो उसका एंगल आया 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस बाय द 30 डिग्री। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल बताना है। देखिए बेटा, ये ऐसा केस है कि एक बैलून यहां पर ऐसे उड़ रहा है, यहां से एक गर्ल है वो उसको क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है इसने। तो पहले यहां से ऑब्जर्व करेगी तो इसका एंगल बना 60 डिग्री, ठीक है। ये बैलून आगे जाते जाते थोड़ी देर बाद में यहां पहुंच गया। अब यहां से इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तब तक उसने उसको ऑब्जर्व किया। तो आपसे पूछा यह गया है कि ये गर्ल से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक कुछ टाइम बाद देखा तो ये दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में है क्या, ये डायग्राम हो गया। अब इसको लाइन डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट करता हूं। एक लॉजिक है छोटा सा, वो देखिए। यहां पर क्या है कि जो गर्ल है ना उसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो जो गर्ल है वो इसको ऑब्जर्व कर रही है यहां से, और बैलून यहां पर जो हाइट पे था वो बेटा आगे गया है ऐसे। तो यहां पर इसका एंगल बना था, ये 60 डिग्री बन रहा है, और जब ये एंगल इसके साथ बन रहा है यहां पर, तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। आप एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, ये टोटल हाइट इसकी 88.2 दे रखा है मीटर। बट मैंने क्या बताया कि जो आपको हाइट लेनी है ऑब्जेक्ट की, वो लाइन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से लेनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होगा, जो नीचे की हाइट है, गर्ल की जो हाइट है, वो इस टोटल हाइट में से क्या करनी पड़ेगी, हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल याद रखना आप। तो इसकी जो हाइट बचेगी वो 1.2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बेटा 87 मीटर आ जाएगा। ये याद रखना आपको। ये गर्ल की हाइट इस टोटल हाइट में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब इसका नाम लिख देता हूं मैं, ए पॉइंट, बी, सी। यहां डी ले लेते हैं और यहां पर क्या ले लेंगे बेटा, ई। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा, क्या करें। ये यहां से ए से बी तक की डिस्टेंस हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, ए से डी तक की डिस्टेंस इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमें कैसे पता चला, हमें बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा यहां पर। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो क्या लगेगा, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। देखिए बेटा, टेन आपका है 60 डिग्री, बीसी डिस्टेंस आपकी है 87, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, 87 डिवाइड में ए बी आप यहां से देखेंगे तो 87 डिवाइड √3। अब भी रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर को आप कर दीजिए, यहां जैसे आ रहा है वैसे ही रहने दो, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ए बी की वैल्यू आ गई। सेकंड आप अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल, क्योंकि देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई। अब हमें यहां ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और फिर उनमें सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई में जब आप देखते हैं
तो यहां पर टेन थीटा आप अप्लाई करेंगे, वो बनेगा बेटा डीई और डिवाइड में होगा एडी। ठीक है, थीटा आपका 30 डिग्री है तो आप यहां रखेंगे टेन 30 इक्वल टू डीई आपका वही सेम है बेटा 87 डिवाइड में आ जाएगा एडी। 1/√3 होती है इसकी वैल्यू और ये हो जाएगा 87 डिवाइड एडी। बेटा जब इसको सोल्व करेंगे तो एडी आपका आ जाएगा 87√3। ठीक है, ये आ गया एडी और ये क्या आ गया एडी। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, वो आपका है बीडी। तो बीडी कब आएगा बेटा, बी से डी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, एडी में से एबी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एडी में से एबी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडी आपका कितना है बेटा 87√3 माइनस 87 डिवाइड में √3। देखिए यहां से √3 एलसीएम आ जाएगा, यहां आप लिखोगे 87 √3 से मल्टीप्लाई के 3 हो जाएगा -87। तो क्या बचेगा, एक 87 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 87 रहेगा। चलो कैलकुलेट कर देता हूं, 7 3 जा 21 1 2, 8 3 जा 24 और 2 कितना होगा 26। 7 3 जा 21 किया, 1 आ गया, 2 कैरी किया, 8 3 जा 24 26 माइनस 87 अपॉन में √3। देखिए बेटा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से 1 करेगा, तो सॉरी 87 है ये, 11 माइनस 7 तो कितना आएगा 4, 5 बचेगा, 15 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा बेटा, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा और यहां क्या जाएगा 1 और डिवाइड में √3 मीटर। आंसर ये नहीं होगा, आप इसको BD इज इक्वल टू रेशनलाइज कर दीजिए 174 डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई √3। तो यहां से BD इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 174 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई में √3। देखिए BD आप यहां से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 2 कैरी करेंगे, 8 3 जा 24 √3 मीटर। तो उसने 58√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रहेगी, मैं कुछ डिटेल में भी लिख रहा हूं इसलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक हाईवे है और उसके ऊपर एक आदमी किस पे है, टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार के साथ स्टैंडिंग टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उसने क्या किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां टावर बना रहा हूं, एक ये पॉइंट है जहां पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री है बेटा। तो देखिए इसमें क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, तो ये क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। एक कार यहां से आ रही है, जो कार है बेटा वो 6 सेकेंड के बाद कहीं यहां पहुंच गई होगी, और उसका इस बार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री। तो पहले आप यहां बनाओगे 60 डिग्री, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 60। यहां प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूं, इसमें टाइम नहीं गिवन, टाइम गिवन है और हमें इसका क्या बताना है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच टू द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से सपोज पहले कार आपकी ए पे थी, 6 सेकंड में वो बी पॉइंट पे पहुंच गई। बी से इसके फुट जो सी पॉइंट पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, इससे यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो लेट कर लेते उसको कितना टाइम लगेगा बेटा 30 सेकंड। ठीक है, और ये डी पॉइंट हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट आप सेकंड से क्वेश्चन को करते हो तो भी सोल्व हो जाती है, बट वो कंसेप्ट गलत होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कार की स्पीड को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकंड, हम स्पीड को क्या मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड। तो देखिए ए बी जो डिस्टेंस होगी, स्पीड डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, अरे होता है कि नहीं होता।
तो x मल्टीप्लाई 6x होगा। और b से c की जो डिस्टेंस होगी वो x मल्टीप्लाई टी, तो xt हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां a से b तक की जो डिस्टेंस है वो 6x है, और यहां से यहां तक की क्या है, x इंटू टी। तो टोटल जो ए बी निकल के आती है, सॉरी ए सी, वो आपकी निकल के आएगी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। और ये ए बी प्लस बी सी जो आपकी आएगी वो होगी बेटा 6x प्लस एक्स इंटू टी। देखिए ये डिस्टेंस में कन्वर्ट करना जरूरी था, तो मैंने ए से बी की एक्स और स्पीड के टर्म्स में निकाल लिया, टाइम और स्पीड, डिस्टेंस यहां पर भी फाइंड आउट कर ली, और ये हाइट ऑफ टावर को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, एच। अब हम क्या करेंगे, ये पहले तो इस स्पीड का सॉल्यूशन और टाइम का कर दिया, डिस्टेंस पे कन्वर्ट कर लिया। अब आगे सेम वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करनी है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। पहले हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी और डी के अंदर, तो यहां पर बेटा हमारा टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन में ए सी। टेन आपका 30 है, सी डी एच है, और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। ए सी गिवन कितना फाइंड आउट किया हमने, 6x प्लस एक्स इंटू टी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो आप यहां से करेंगे h अपॉन में 6x प्लस एक्स इंटू टी, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड ट्राइंगल और रहता है इन ट्राइंगल ए बी सी डी। इसमें जब आप यूज करते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो देखिए आपका क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स इंटू टी, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी है, ना कि आपको टाइम, और डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, एक्स इंटू टी मीटर। ठीक है, 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, तो यहां से आपका आएगा एच अपॉन एक्स इंटू टी, तो आपका h निकल जाएगा √3x इंटू टी, इक्वेशन होगी सेकंड। तो सेकंड से h की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो 1/√3 इज इक्वल टू √3x इंटू टी डिवाइड 6x प्लस एक्स इंटू टी। देखिए जब इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई को 3xt हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा 6x प्लस एक्स इंटू टी। ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2xt इक्वल टू 6x, x से x कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 6 डिवाइड में 2, तो 3 सेकेंड आएगा। आप जर्नल में इसको टाइम की वजह से भी करते तो भी आंसर तो आपका सेम 3 सेकेंड ही आएगा, बट वो कंसेप्ट गलत है। पहले आपको गिवन टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, ए से बी की, बी से सी की, और ए सी की, क्योंकि ए सी डी ट्राइंगल में हमें ए से डिस्टेंस चाहिए। फिर आप और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करना, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे दोनों से, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा उसको टावर से पहुंचने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with complementary prove that the height of the tower is 6 मीटर। देखिए एक आपके पास टावर है और इसके साथ दो एंगल बन रहे हैं, एक है 4 मीटर पे और एक यहां से कितना है 6 मीटर। ये क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर, सॉरी ये 9 मीटर है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर स्ट्रेट लाइन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री, और ये दोनों एंगल है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। नाम लिखो आप ए बी सी डी, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, दो एंगल का सम कितना हो 90, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखिए बेटा इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जब रेशियो यूज करेंगे ए सी डी ट्राइंगल में, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू
DC अपॉन में AC, H अपॉन AC आपका कितना है 9। सेकंड, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा रह गया, BC और D, इन ट्राइंगल BCD tan थीटा इज इक्वल टू DC अपॉन BC, tan थीटा इज इक्वल टू DC आपका होता है H अपॉन में 4। एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि ये tan 90 माइनस थीटा होता है, इसको लिख सकते हैं कोट थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा, कोट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन में 9। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये आपको स्पेशल याद रखना पड़ेगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कोट थीटा मल्टीप्लाई में tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9 मल्टीप्लाई H अपॉन 4। इससे क्या होगा, कल ही मैंने बताया था कि tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। हमारा इधर बनेगा H स्क्वायर अपॉन में 36, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 36, तो H आपका आ जाएगा प्लस माइनस 6। अब हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए प्लस 6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यही प्रूव करना था, ये ध्यान रहे, इसमें ये अलग से कंसेप्ट यूज हुआ है बेटा, इसका आप जरूर ध्यान रखना। ये कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक इज थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज 5। तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव। देखिए बेटा अभी क्वेश्चन समझाता हूं मैं, क्योंकि स्लाइड नहीं बनी हुई इसलिए थोड़ी दिक्कत आती होगी आपको, फिर भी आप लोग बहुत। प्रूव करना है हमें tan थीटा डिवाइड में tan फाइव माइनस tan थीटा, और यहां प्लस है बेटा, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक लेक है, उसके h हाइट सरफेस से यहां पर क्लाउड्स है, उन क्लाउड्स के साथ एंगल बन रहा है बेटा, इस क्लाउड्स के साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा, ये हाइट h है, और इनका डिप्रेशन एंगल बन रहा है जहां पर इसकी इमेज बनेगी, और जहां इमेज बन रही है उसका डिप्रेशन एंगल है 5। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये प्रूव करके बताओ। तो एक चीज देखिए, यहां वाटर लेवल होगा क्योंकि इससे h हाइट से वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, हाइट h से यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखिए ये हाइट यहां से यहां तक की कितनी है h, बट रिफ्लेक्शन तो जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी नीचे होगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेक से लेके वाटर के अंदर जितनी डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं x, तो इसके ऊपर ये भी कितनी होगी, x ही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और इमेज में, तो यहां पर ये कंसेप्ट लगेगा। मैं कंसीडर कर लेता हूं इस लेग की यहां से यहां तक की डिस्टेंस d है। ठीक है, आगे समझ में, तो अब हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये बन रहा है जिसको मैं a b और c लिख रहा हूं, और एक पॉइंट इसको लिख लेता हूं d। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे आप रेशियो यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABD, इसमें आप यूज करते हो, तो देखिए आपका जो tan थीटा निकल के आता है वो होगा परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस AB। tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए BC डिस्टेंस आपकी क्या है, ये टोटल यहां से यहां तक x है और ये h है, तो ये जो हाइट बचेगी वो x माइनस h होगी, तो यहां पर BC आपकी x माइनस h हो जाएगी, और AB जो है वो आपका क्या होगा D। आ गया समझ में, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ट्राइंगल हमारे पास ये बचा हुआ है, तो इसको यूज करेंगे इन ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे ए बी डी के अंदर, ए बी और डी के अंदर। देखिए बेटा यहां पर tan फाइव बन रहा है, तो फाइव के लिए आप क्या लिखोगे, फाइव का परपेंडिकुलर होगा BD और डिवाइड में आएगा बेटा सेम AB। तो यहां पर आप BD फाइंड आउट करोगे तो ये हाइट होगी, यहां से यहां तक x है, ऊपर h है, तो कितनी हो जाएगी x प्लस h। देखिए ये हाइट इसमें ऐड हो जाएगी, तो tan फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस h अपॉन में d। क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए आप फर्स्ट से सेकंड में d की वैल्यू पुट कर दो, या आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों को डिवाइड कर दो। जब फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकंड से,
आप कैसे भी कर सकते हो, डी की वैल्यू पुट करो या डिवाइड करो, कुछ भी कर सकते हो जो आपके माइंड में उस टाइम पे आ जाए। ठीक है, हमें डी को हटाना है, तो यहां से डिवाइड करने पे क्या होगा, टेन थीटा, और यहां जाएगा टेन फाइव, इधर होगा देखो x माइनस एच अपॉन डी, और यहां हो जाएगा x प्लस एच अपॉन में डी, डी से डी हो जाएगा कैंसिल। बेटा अब हमारे पास बचेगा टेन थीटा अपॉन टेन फाइव इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन में एक्स प्लस एच, को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टेन थीटा एक्स, एक्स टेन थीटा प्लस एच टेन थीटा, एक्स टेन फाइव माइनस एच टेन फाइव। देखिए x को एक तरफ और h को एक तरफ कर लीजिए आप, x को एक तरफ करेंगे तो x टेन थीटा माइनस एक्स टेन फाइव बनेगा, इधर बनेगा ये एच टेन थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस एच टेन थीटा माइनस एच टेन फाइव होगा। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा टेन थीटा माइनस टेन फाइव, और इधर माइनस एच कॉमन ले लो तो बनेगा टेन थीटा प्लस टेन फाइव। हमें x चाहिए, यहां से लेट से क्लाउड की हाइट या इमेज की हाइट कितनी है, तो ये लेट हमने h किया है, x फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा माइनस एच टेन थीटा प्लस टेन फाइव, डिवाइड में आएगा बेटा टेन थीटा माइनस टेन फाइव। अब सोचोगे सर इस माइनस का क्या करना है, तो बेटा देखो इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या मैं ये कहूं कि इनमें से माइनस कॉमन ले लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h टेन थीटा प्लस टेन फाइव, और नीचे बनेगा बेटा टेन फाइव माइनस टेन थीटा, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई का तो ये टेन माइनस का हो गया, और ये किसका हो गया, प्लस का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, करिए इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये क्वेश्चन है कि बॉय ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक बर्ड है जो 100 मीटर डिस्टेंस पे फ्लाई कर रहा है, एक बॉय ने उसको नोटिस किया है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, फ्रॉम हिम एट द एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, और उस बॉय के साथ उस बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक गर्ल है दूसरी साइड में कहीं पर खड़ी हुई है और वो हाइट पे है 20 मीटर पे, वहां से बर्ड को एट द सेम टाइम नोटिस करती है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। कह रहा है कि बोथ द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो बॉय से गर्ल, देखिए बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर एक बॉय है, बर्ड यहां फ्लाई कर रहा है, ये बर्ड है, ठीक है। इस बर्ड को इसने नोटिस किया, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या है कि एक गर्ल है जो 20 मीटर हाइट बिल्डिंग पे है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द स्टैंडिंग ऑन द 20 मीटर हाइट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 40 डिग्री 45 डिग्री एंड अपोजिट साइड द बर्ड, और ये बर्ड के कौन सी साइड में है, अपोजिट साइड में है। और ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा यहां से, ये 45 डिग्री है, यहां पर वो गर्ल है, ए बी सी, और इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं, डी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, गर्ल यहां से ऑब्जर्व कर रही है, बॉय यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो ये डिस्टेंस है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना बेटा, समझ में आए तो रिपीट करके सुनना। द बर्ड फ्लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, मतलब यहां से ये बर्ड फ्लाई कर रहा है 100 मीटर डिस्टेंस पे, तो इस बर्ड की इस गर्ल से डिस्टेंस बतानी है कितनी है। अब हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर देखते हैं कि यहां से डिस्टेंस 20 मीटर है, तो ये बीडी भी आपका क्या होगा, 20 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि बर्ड यहां से फ्लाई कर रहा है गर्ल से किसी भी एक डिस्टेंस पे, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इससे ये साइड टोटल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कहां से कहां तक, बी से, या बी पॉइंट ले ले, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहां बी है, तो ये ई ले लेता हूं। इन ट्राइंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं, क्योंकि ये मुझे 20 मिल चुकी है। यदि यहां से यहां तक की टोटल हाइट मिल जाए तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके ये बीडी आ जाएगा, और बीडी से मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके डीजी भी फाइंड आउट कर सकता हूं और बीजी भी फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन ट्राइंगल ए बी ई में। अब देखिए ये हाइपोटेन्यूस है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो कौन सा यूज करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू बीई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी। साइन 30 इक्वल टू बीई अपॉन में ए बी 100। देखो बेटा साइन 30 होता है 1/2, तो बीई कितना होगा आपका, बीई आपका हो जाएगा 50 मीटर। यहां से बीई मिल गया मुझे। अब देखिए बीई आपका 50 है, बीई आपका 20 मीटर है, तो डीबी आपका हो जाएगा बीई माइनस डीई, 50 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 30 मीटर। बेटा जैसे ये हमारे पास 30 मीटर आता है, अब यूज करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन ट्राइंगल। देखो ये हाइट हमारे पास आ गई, अब हम हाइपोटेन्यूस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से ट्राइंगल में, बी डी जी में। जैसे बीडीजी में आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो टेन थीटा है वो होगा परपेंडिकुलर, सॉरी टेन नहीं लगेगा इसमें, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है और हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है, तो कौन सा यूज करेंगे, साइन थीटा। देखो रेशियो ध्यान रखना बेटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बीडी अपॉन में हाइपोटेन्यूस बीजी। साइन 45 इज इक्वल टू बीडी आपका 30 है, बीजी हमें फाइंड आउट करना है। बीडी आपका होगा 1/√2 30 अपॉन में बीजी, तो यहां से बी और जी की जो डिस्टेंस है बेटा वो हो जाएगी 30√2 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन जितने टाइप के बनते थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वो मैंने आपको करवा दिए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। आपको वीडियो अच्छे लग रहे तो इनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।